नमस्कार, न्यूज ऑफ हंटर्स में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और कांग्रेस ने भी अपनी सूची जारी कर दी है, जिसमें बीना विधानसभा से कांग्रेस ने निर्मला सप्रे को फिर से प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की प्रत्याशी, उनसे हम चर्चा करेंगे। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए कांग्रेस ने फिर से एक बार भरोसा आपके ऊपर जताया है। किस तरह से चुनाव को देखती हो, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर आप? चूँकि बीना विधानसभा से कांग्रेस पार्टी और सभी समस्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बीना की जनता जनार्दन, माता पिता समान मेरे सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद से, कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से आज मुझे बीना विधानसभा का टिकट दिया गया है। और मैं यहाँ पर बड़े मंदिर के प्रांगण पर मौजूद हूँ। भगवान महादेव के चरणों में मैंने सबसे पहले यही अर्जी लगाई है कि भगवान महादेव मुझे इतनी शक्ति दे कि इस बीना विधानसभा में व्याप्त गुंडागिर्दी, भ्रष्टाचारी और जिस तरह से भूमाफिया लोग पनप रहे हैं, उन सारी चीज़ों को मैं ख़त्म कर सकूं और बीना विधानसभा के एक एक व्यक्ति को मैं सुरक्षा प्रदान कर सकूं। साथ ही आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा मैं बीना विधानसभा के हर क्षेत्र को विकासशील बनाऊंगी। बीना में एक विकास की नई गंगा बहाऊंगी। बीना नदी योजना परियोजना की आवाज़ बुलंद करूंगी, जिसमें हमारे बीना विधानसभा के किसान भाइयों को, जो कि 40 गांव हैं जो काटे गए हैं और नदियों से नहीं जोड़ा गया है, उन किसान भाइयों की मैं आवाज़ बुलंद करूंगी। और बीना को जिला बनाने के लिए जो हम लोग लगातार लड़ाई करते आए हैं, तो मैं इसके लिए आदरणीय कमलनाथ जी से निवेदन करूंगी कि बीना को जिला बनाया जाए। हमारे युवा साथियों के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करूंगी और साथ ही एक ऐसे मेडिकल कॉलेज के लिए और साथ में जो हमारा विश्वविद्यालय है उसको स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, इसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत रहूंगी। साथ ही जो आदरणीय कमलनाथ जी ने जो अपने पूरे मध्य प्रदेश में जो विकास योजनाएं दी हैं, जैसे कि 1500 रुपये महिलाओं के लिए, 100 यूनिट बिजली बिल फ्री और 200 यूनिट हाफ करेंगे। साथ में किसान भाइयों के लिए जो कि 2 लाख तक के कर्ज को माफ़ करेंगे। ये सारी योजनाएं जो कि हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने पूरे मध्य प्रदेश में जो लागू की हैं, उन सबको मैं जन जन तक पहुंचाऊंगी। और निश्चित रूप से मानिए, हमारी बीना विधानसभा का एक एक भाई, अन्नदाता जो किसान भाई हैं, वो निश्चित रूप से मुझे आशीर्वाद प्रदान करेगा। मैं उनके लिए सुरक्षा के लिए, और मेरे चाहे समाज का हो या मेरे परिवार का हो या पार्टी का कोई भी सदस्य हो या बीना में व्याप्त गुंडा राज जो भी फैला हो, उसको मैं खत्म करूंगी। ये मैं इसके लिए दृढ़ संकल्प हूँ। यदि किसी पर अन्याय होगा और किसी को निर्दोष को फंसाया जाएगा, मैं उनके लिए लड़ूंगी। इसके लिए मुझे अपनी जान भी देना पड़े तो मैं इसके लिए जान दूंगी और अपने बीना विधानसभा के समस्त साथियों की सुरक्षा के लिए मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। निर्मला जी, जैसे कि वर्तमान में जो स्थिति है, बीना से लंबे समय से भाजपा के विधायक रहे हैं, आपके लिए एक फिर से चुनौती है, क्योंकि पहले भी एक बार आपके लिए चुनौती मिल चुकी है और एक बार फिर आपके लिए चुनौती है। तो किस तरीके से चुनाव के लिए आप तैयार हैं? अब देखिए, चूँकि हमारा 2013 का मेरा प्रथम चुनाव था, क्योंकि मैं पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल परिवार से थी उस समय थे। इन 10 सालों में मैंने बीना विधानसभा के हर ग्राम, हर शहर और एक एक घर में मैंने अपने भाइयों से, अपनी बहनों से मैंने संपर्क किया। और निश्चित रूप से मानिए कि जब हम निश्चित लगातार संपर्क करते हैं तो एक लगाव हो जाता है। बीना का हर एक व्यक्ति मेरे लिए मतदाता नहीं है, वो मेरा एक भाई है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है। और बीना के हर एक बुजुर्ग मेरे माता पिता समान है। बीना की हर एक बहन मेरी सगी बहन है। मैं इनके लिए लगातार इनके संपर्क में रही हूँ। तो मैं निश्चित रूप से मानिए कि बीना में ये सारे जो करीब 2.25 लाख वोटर हैं, तो मेरे ये परिवार का सदस्य है। और मुझे निश्चित मालूम है, आप जब भी कोई काम करते हैं तो परिवार पहले साथ देता है। तो निश्चित रूप से हमारे बीना विधानसभा के हर एक व्यक्ति मेरे साथ खड़े हैं, ये मुझे पूरा भरोसा है। और 2013 की निर्मला सप्रे नहीं रही है। 2000 जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी चुनाव सबसे पहले आपके लिए भूमिका ये थी आपके लिए कि टिकट मिलना सबसे पहली चीज़, लेकिन अब समस्या आपके लिए एक साथ हो खड़ी है, क्योंकि और भी ऐसे कई दावेदार थे जो टिकट की चाह रखते थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। तो हो सकता है उनके अंदर नाराजगी, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, जो कि चूँकि टिकट मांगना तो सबका अधिकार है और मांगना भी चाहिए, लेकिन हम सभी का, जब हम लोग आपस में करीब 20-25 जो भी टिकटार्थी हैं जो टिकट मांग रहे थे, हम लोग बैठते थे, तो हम लोग की सभी की इच्छा थी कि हम में से कोई भी लेकिन मेहनत करने वाला कर्मठ कार्यकर्ता हो, कांग्रेस पार्टी के प्रति उसकी निष्ठा हो और लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए सक्रिय हो। तो जब भी वो करते थे तो वो कहते थे कि दीदी मेरा टिकट नहीं हुआ तो मैं ये आपको सपोर्ट करूँगी।
मेरे आदरणीय भाई तुलाराम अहिरवार जी ने बोला, कि बहन कमलनाथ जी के सामने बोला, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के सामने बोला, तुलाराम भाई सामने, कि मेरा टिकट नहीं हुआ तो, लेकिन अगर सबसे काम करने वाली हमारी नेत्री है, हमारी बहन है, छोटी बहन, तो वो निर्मला सप्रे ने। ऐसे सारे प्रत्याशियों ने यदि उनने अपना फर्स्ट पे रखा तो सेकंड में मेरा रखा है। और आप निश्चित मानिए कि ये सारे कैंडिडेटों की सहमति से मुझे टिकट दिया है, क्योंकि वो मालूम है कि वो ये सिर्फ निर्मला सप्रे ने, ये पूरे 25 कैंडिडेट की एक कैंडिडेट है, सामूहिक कैंडिडेट है। और हम सब मिलकर हमारी सवेरे से उन्हीं सभी लोगों से बधाई के मेरे लिए आए और सबने कहा कि बहन हम सब खड़े हैं और मुस्तैदी से हम पूरे 25 के 25 कैंडिडेट मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बीना से उखाड़ फेंकेंगे। ये बिल्कुल निश्चित मानिए कि कोई सेपोटिशन नहीं है, सबकी पसंद ही निर्मला सप्रे है। अब हर व्यक्ति की पसंद है, बीना के लोगों की पसंद है, नेताओं की पसंद है, संगठन की पसंद है। कोई गुटबाजी नहीं है, किसी से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, सबकी पसंद है। सबने मेरा सहयोग किया और ये निश्चित रूप से मानिए कि ये सबके सहयोग से ही टिकट हुआ है। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल ये चुनाव जो होना है बड़े कांटे के चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि 25 सालों से करीब यहाँ पर भाजपा का राज है और एक बार से फिर कांग्रेस ने निर्मला सप्रे के लिए यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। बीना से अशफाक अंसारी की रिपोर्ट।